हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली दो क्लासों में हम बिंदु पथ के बारे में पढ़ रहे हैं, जहां हमने बिंदु पथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी कि किस तरीके से बोर्ड के एग्जाम में बिंदु पथ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में भी हम उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे कि और अन्य किस तरीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि घड़ी की सुई का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। तो घड़ी की सुई की जब हम बात करें, चाहे वो घड़ी इस तरीके से वर्गाकार हो या आयताकार हो या वृत्ताकार हो, घड़ी का आकार चाहे किसी भी तरीके का हो, यहाँ हम बात कर रहे हैं घड़ी की सुई का बिंदु पथ। अब घड़ी की सुई तीन तरीके की होती है, मिनट की, घंटे की और सेकंड की। अगर तीनों ही सुई का अगर किसी का भी नाम ले लिया जाए और उसका बिंदु पथ पूछा जाए, तो घड़ी की सुई किस तरीके से घूमती है, यहाँ है, फिर इस तरीके से। अगर इस तरीके से घूमते हुए इसके बिंदु पथ को प्रदर्शित किया जाए तो ये क्या बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है। इसी तरीके से हम इसमें देखेंगे, इस तरीके से घड़ी की सुई मिनट की हो, सेकंड की हो, चाहे घंटे की, तो हम क्या देखते हैं कि ये इस तरीके से घूमते हुए बिंदु पथ क्या बना रही है, वृत्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि घड़ी की सुई का बिंदु पथ होगा वृत्त। अब इसमें घड़ी के आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। नेक्स्ट है घड़ी के पेंडुलम का बिंदु पथ। अब पहले क्वेश्चन में तो था घड़ी के सुई का बिंदु पथ, तो घड़ी की सुई तो इस तरीके से घूमते घूमते वृत्त बनाती है, लेकिन जब अगर घड़ी के पेंडुलम की बात आए तो घड़ी इस तरीके से, अब सुई तो यहाँ भ्रमण करेगी, लेकिन इसका पेंडुलम क्या होगा, इस जगह से, इस जगह पेंडुलम है, ये कैसे घूमता है, यहाँ से एक टाइम में यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर इस जगह से इस जगह पे। तो इस तरीके से अगर इस पेंडुलम का हम बनाए बिंदु पथ, यानी कि इस पेंडुलम के घूमने का मार्ग बनाया जाए, तो वो क्या होगा, इतना ही मार्ग होगा, क्योंकि ये पेंडुलम पूरा तो घूमता नहीं है। अगर पूरा हो तो ये क्या होगा, वृत्त, लेकिन इस वृत्त का सिर्फ इतना ही भाग यूज हो रहा है, इतने ही भाग पर ये पेंडुलम की गति हो रही है। तो इस वृत्त के इतने से भाग को, यानी पूरा बनता तो ये वृत्त होता, लेकिन पेंडुलम के इतने से भाग को हम क्या नाम देंगे, चाप। ये क्या कहलाता है, चाप। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि घड़ी के पेंडुलम का बिंदु पथ पूछा जाए तो उसका आंसर होगा चाप। और यही अगर घंटे, मिनट या सेकंड की सुई का बिंदु पथ पूछा जाए तो उसका आंसर होगा वृत्त। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ पूछा गया है। तो त्रिभुज की माध्यिका किसे कहते हैं, ये हम छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। क्या होता है त्रिभुज की माध्यिका, मान लो त्रिभुज ए, बी और सी है, इसकी हमें माध्यिका बनानी है। तो माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को, यानी कि मान लो ये कोई बिंदु P है, ये BC का मध्य बिंदु है, दोनों से समान दूरी पर स्थित है। तो त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को सीधा मिलाने पर जो रेखा बनती है, इसको क्या कहते हैं, माध्यिका। अब ऐसे ही अगर हम इस B से सामने वाली भुजा AC का मध्य बिंदु मान लो Q है, इन दोनों से समान दूरी पर स्थित है, इसको इस B से मिला दिया जाए तो ये क्या कहलाती है, इस B त्रिभुज की दूसरी माध्यिका। ये ऐसे ही हम C की भी बना सकते हैं। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माध्यिका, तो हमें तीनों भुजाओं की बनानी है माध्यिका, तो ये हमने R बिंदु ले लिया जो AB के ठीक मध्य में स्थित है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माध्यिकाओं का बिंदु पथ, तो तीनों भुजाओं की माध्यिका इस जगह पर प्रतिच्छेदित हो रही है, तो इसका बिंदु पथ ये कहलाता है, एक तरीके से अंतःकेंद्रीय
लेकिन इसको एक अलग नाम दे दिया जाता है, गुरुत्व केंद्र। कई बार ऑप्शन में ABCD वाले क्वेश्चन है तो कई बार ऑप्शन में ये नहीं होता है, कंपटीशन एग्जाम में तो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ तो हम क्या करेंगे, गुरुत्व केंद्र। अगर एक लाइन में क्वेश्चन आए तो हम अंतः केंद्र भी कह सकते हैं और गुरुत्व केंद्र भी नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक पे वो है कि समतल पर लुढ़कने वाले बिंदु का बिंदु पथ हमें ज्ञात करना है। कि मान लो ये कोई समतल धरातल है, इस पर कोई पहिया है या कोई ड्रम है या कोई भी गोल वस्तु है, इस पे लुढ़क रही है। तो मान लो ये लुढ़कते लुढ़कते इस जगह एक टाइम पे यहाँ आई, एक टाइम पे यहाँ आई और एक टाइम पे इस जगह इसने गति की। तो इस लुढ़कने वाली वस्तु का बिंदु पथ हम ज्ञात करें तो ये जो इसका केंद्र है, मान लो ये कोई पहिया है, इसका केंद्र यहाँ है, केंद्र एक अपनी स्थिति पर ही है, लुढ़क तो रहा है सिर्फ परिधि के अकॉर्डिंग, पहिया लुढ़क रहा है इस समतल धरातल पर। तो इस पहिए की ठीक धुरी का ये जो केंद्र है, ये अगर हम इसको गति के दौरान इसको सीधा मिला दें तो हम क्या देख रहे हैं कि इसके केंद्र की धुरी की जो दूरी है, इसको अगर हम मिलाएं तो हमारे पास क्या बनता है, इस तरीके से एक समांतर रेखा बनती है। इस समतल के समांतर रेखा प्राप्त हो रही है। ये हमने पहिए की गति के अनुसार बताया। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, समतल के समांतर रेखा, यही इसका आंसर होगा कि समतल पर कोई पहिया या कोई भी वस्तु लुढ़क रही है तो उसका बिंदु पथ क्या होगा, समतल के समांतर रेखा। नेक्स्ट जो इस प्रश्नावली में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरीके से हैं कि अगर पूछा जाए त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान हो, दो माध्यिकाएं समान हो तो त्रिभुज का प्रकार पूछा जाए तो वो क्या होगा कि वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर किसी भी त्रिभुज को हम इस तरीके से लें, मान लो ये त्रिभुज AB और C है, इससे शीर्ष से सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु ये इसकी माध्यिका, और ऐसे ही मान लो बिंदु B से सामने वाली भुजा AC का मध्य बिंदु इसका P और इसका बिंदु Q, इसको अगर शीर्ष से मिला दिया जाए तो ये माध्यिका। अगर ये दोनों माध्यिकाएं बराबर है तो इस तरीके का त्रिभुज क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। यही क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि अगर तीनों माध्यिकाएं बराबर हो तो ये क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। ये एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रश्नावली के इस टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट है त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों का बिंदु पथ। तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों के बिंदु पथ का क्या मतलब है कि मान लो ये त्रिभुज है A, B और C, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, फिर B से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, और ऐसे ही C से सामने वाली भुजा पर डाला गया ये लंब। तो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से डाले गए लंब जो है वो क्या कहलाते हैं, शीर्ष लंब। ये हमने डायग्राम से क्या समझा कि शीर्ष लंब किसे कहते हैं वो हमने समझा। अब तीनों शीर्ष लंबों का बिंदु पथ, ये तीनों शीर्ष लंब यहाँ प्रतिच्छेदित हो रहे हैं तो इसको हम क्या नाम देंगे, लंब केंद्र। तो इसका आंसर क्या हुआ कि तीनों बिंदुओं के त्रिभुज के तीनों शीर्षों से शीर्ष लंबों का बिंदु पथ क्या कहलाता है, लंब केंद्र। नेक्स्ट जो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरीके से है कि वह त्रिभुज जिसके लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतः केंद्र एक ही हो तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे। यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतः केंद्र एक ही हो तो ऐसे त्रिभुज को हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी समबाहु त्रिभुज इस तरीके का है जिसमें तीनों क्या होंगे, एक ही बिंदु होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वह त्रिभुज जिसका लंब केंद्र त्रिभुज के शीर्ष बिंदु ही होता है, यानी कि किसी भी त्रिभुज का जो लंब केंद्र है वो क्या है, उसी त्रिभुज का शीर्ष हो तो ऐसा कौन सा त्रिभुज होगा,
तो ऐसा त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में मान लो ये इसका लंब है, तो इसे हमने लंब डाला तो इसका लंब केंद्र क्या होगा, इसका शीर्ष होगा। तो इसका आंसर है समकोण त्रिभुज। इसी के साथ ही बिंदु पथ के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो 15 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। बोर्ड के एग्जाम में बिंदु पथ से संबंधित इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यानी कि बिंदु पथ का अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे किसी भी तरीके का बिंदु पथ पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो वो सब हमने यहाँ चर्चा कर ली है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू।